हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपको लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कराएंगे। अक्सर रीजनिंग में जब भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आप फंस जाते हैं। हमने 10 ऐसे क्वेश्चन लिया है जिससे हम आपको लॉजिकल रीजनिंग समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कथन अवधारणा, पूर्व अवधारणा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन निष्कर्ष या तर्क वाले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब में ही आप फंसते हैं। तो चलिए आज हम इसको देख लेने वाले हैं। 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा और उसका पूर्व धारणा क्या क्या है ये हमको बताना है, वो हमको समझना है क्या क्या है। तो पहले हम कथन समझते हैं, उसके बाद हम पूर्व अवधारणा पे आते हैं। देखिए, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र है। ध्यान से इसको हमको पढ़ना है। कह रहा है उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं, ये बात हमसे बोला है। अब आते हैं हम अपना पूर्व धारणा में कि क्या क्या पूर्व धारणा हो सकता है। पहला कह रहा है सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र है, यानी अच्छे से जो मेहनत करके पढ़ाते हैं वही पुरस्कार के पात्र है। यहाँ कह रहा है सभी। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं भी हमको कभी वर्ड देखने को मिला था? नहीं मिला था। तो सभी शिक्षक का बात यहाँ नहीं किया गया था, तो हम सभी शिक्षक के बारे में कैसे बता सकते? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वर्ड ध्यान दीजिए, ये वर्ड उत्कृष्टता। उत्कृष्टता हेतु जो अच्छे से काम करते हैं उन्हीं शिक्षक को ही, वही शिक्षक जो है पुरस्कार के पात्र है। यहाँ वही वर्ड बोला है, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। सही बात है, जो उत्कृष्ट शिक्षक है उन्हीं को तो पुरस्कार देने की बात की जा रही थी। अर्थात पुरस्कार किसको मिलेगा? जो उत्कृष्ट कार्य करता है उसी को क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमारा जो पूर्व धारणा है 2 सही हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल पूर्व धारणा 2 ही अंतर्निहित है। अभी रुक जाइए, इस तरह का क्वेश्चन 10 है, आप आराम से इसको समझिए, धीरे धीरे आपका सोच में डेवलप आता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को पहले जो ऊपर में कथन रहता है ना उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, तब हम आगे की ओर सोचते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। कह रहा है जरूरत के समय काम आने वाले मित्र ही सच्चा मित्र होता है। कह रहा है जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, यहाँ पे बात बोला है कि जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, कह रहा है अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। अरे यहाँ अच्छा समय, यहाँ कहा गया था जरूरत के समय, लेकिन यहाँ कहा गया है अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। सभी वर्ड है यहाँ, सभी वर्ड का तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, हमको क्या पता अच्छे समय में सभी मित्र अच्छे होते हैं? हमको नहीं पता इसका बारे में। नेक्स्ट, बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते। ये दुश्मन वर्ड कहाँ से आ गया? ये दुश्मन हमारा क्या कथन में था? कथन में था क्या दुश्मन? नहीं था, तो इससे हमको क्या लेना देना? ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। अरे भैया यहाँ कहा है जरूरत के समय काम आने वाला ही मित्र होता है, जो काम आ जाए वही मित्र होता है। यहाँ अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, इसका तो कोई उससे लेना देना है नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों निकल। और दूसरा क्या था? बुरे समय के दुश्मन मित्र नहीं होते। दुश्मन का कोई बात है वहाँ पे? कोई भी बात नहीं है। तो इस तरह से कह देंगे कि हम निष्कर्ष 1 और 2 में कोई नहीं निकलता है, यहाँ कोई भी नहीं निकल रहा है निष्कर्ष। ठीक है, अगला पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है। ठीक है भैया, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु इसमें से कुछ विज्ञान को शामिल करते हैं। ठीक है, हम समझाते हैं आपको ये बात। कह रहा है अधिकांश भारतीय जो है ना वो मानते हैं कि हमारे पास महान विरासत है, लेकिन कुछ इसमें विज्ञान को भी शामिल करते हैं। कुछ कहते हैं कि विज्ञान जो है वो भी हमारा महान विरासत है। कोई और चीज़ को महान विरासत बता रहा है, या कोई धरोहर है, या कोई नृत्य है, या कोई गायन है, उन सबको अपना महान विरासत बता रहा है। लेकिन कुछ इसमें से विज्ञान को भी शामिल करते हैं कि विज्ञान भी हमारा एक महान विरासत है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पे। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। अब यहाँ पे ध्यान से हम समझते हैं, लिखा है कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को यहाँ देखिए कुछ, किंतु कुछ इसमें से विज्ञान को शामिल करते हैं। सही बात है, हम बताए ना अभी कि कुछ जो इंसान है, कुछ आदमी जो है विज्ञान को शामिल करते हैं किसमें? महान विरासत में। तो यही बात बोला है कि कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया। एकदम सही बात बोला जा रहा है, उसी का संबंध में ही बात बोला जा रहा है, उसी का संबंध में ही बात बोला जा रहा है, एकदम सही बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कई भारतीय, मतलब कुछ भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को क्या बनाया है? महान बनाया है। सही बात है।
नीचे आते हैं, कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक। अरे भैया, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि महान विरासत उनके पास है, किंतु कुछ उसमें से जानते हैं कि विज्ञान को इसमें शामिल किया है, कि विज्ञान भी हमारा महान विरासत है। तो कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत भी है। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अधिकांश क्या जान रहे हैं कि भारत के पास सिर्फ क्या है, एक महान विरासत है। कुछ भी हो सकते हैं विरासत में, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि विज्ञान इसमें महान विरासत है। तो यहाँ कह रहा कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। ये भी बात क्या है, सही है, क्योंकि कई भारतीय इसको नहीं जान रहे। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारा 1 और 2 दोनों निकलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों निकल रहे हैं। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार। ध्यान से बने रहिए और समझते रहिए, बहुत ही काम का चीज़ हम करा रहे हैं। आपका एग्जाम में आएगा और आप इसी को छोड़ कर आएंगे, तो इससे अपना सोच को डेवलप कीजिए, समझते जाइए। पढ़िए अगला। कह रहा है बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय। वांछनीय का मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि 5 वर्ष का अवस्था में ही उसको प्रवेश मिलेगा, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 वर्ष की अवस्था में, बाद मिल सकता है लेकिन 5 वर्ष से पहले नहीं। ठीक है, वांछनीय है। तो कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छे से कथन को पढ़ेंगे ना, तभी हम पूर्व धारणा, पूर्व अनुमान में हम पहुंच पाते हैं। तो बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश करना वांछनीय। अब आते हैं पूर्व अनुमान में अपना। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना पूर्व अनुमान। उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। एकदम सही बात कह रहा है। तभी तो 5 साल के लिए कहा गया है कि 5 साल या लगभग अवस्था में जब होगा तभी विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। तो उस वर्ष की आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है। सही बात कह रहा है, एकदम सही बात कह रहा है, हाँ या ना? और सीखने के लिए तत्पर रहता है। एकदम सही बात कह रहा है, 1 नंबर। विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों को दाखिल नहीं करता। ये कौन सा, ये कोई बात हुआ? ये कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है कि विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों को दाखिल नहीं करे। ये कौन सा बात हो गया? अरे कह रहा था कि 5 या लगभग 5 साल का जो अवस्था रहेगा उसमें ही विद्यालय प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाहता था, यही अनुमान लगाया होगा ना, यही अनुमान लगाया होगा कि 5 साल या 5 साल लगभग जो अवस्था होती है, उस उम्र में जो आपका बच्चा का जो विकास है वो उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर रहता है। यही तो अनुमान लगाया होगा, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। और 6 साल का बाद दाखिला नहीं देगा, ऐसा कोई बात का मतलब हुआ? कोई लॉजिक है? ये कोई भी लॉजिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 सही हो रहा था, केवल पूर्व अनुमान 1 नहीं था इसमें से। ठीक है, आ रहा समझ में? अगला देखिए, अगला पढ़ते हैं। कह रहा है अच्छा से उसको, कथन को हम बार बार कह रहे हैं, कथन को अच्छे से पढ़िए तो आप क्वेश्चन, आप आंसर के करीब आते जाइएगा। पढ़िए। कह रहा है वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। वित्तीय कंपनियां जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है वो खराब प्रबंधन के कारण, जो खराब मैनेजमेंट है उसके कारण खत्म हो जाती है, उनका दिवालिया निकल जाता है। ठीक है, खत्म हो जाती है वह कंपनी। निष्कर्ष पे अब आते हैं। पढ़ लिया हमने कथन, निष्कर्ष पे आते हैं। अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। अरे भैया, कथन में देखिए, अपना कथन में देखिए, यहाँ पे कहा गया है खराब प्रबंधन। क्या कहा गया है? खराब प्रबंधन, खराब। और यहाँ अच्छा प्रबंधन का बारे में बता रहा। हमको क्या पता भैया, यहाँ तो खराब प्रबंधन का बारे में कथन करा, हम निष्कर्ष में खराब में क्यों जाए भैया, हमको नहीं पता है। आगे आते हैं। उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। अरे भैया, उचित प्रबंधन कंपनी का विकास में सहायक होगा कि नहीं होगा उसका अनुमान हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर कथन में सिर्फ ये कहा था कि वित्तीय कंपनियां जो खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो रही है। खराब प्रबंधन, उचित प्रबंधन से हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था, अच्छा प्रबंधन से हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था, उससे हम इसको बता ही नहीं सकते थे। आ रहा समझ में? क्योंकि बात कहा गया है कि वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती है, तो उच्च प्रबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम क्या करेंगे उसको जान के। तो इस तरह से हम देखते हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला देखिए, पढ़िए, अच्छा से कथन को पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, कह रहा है कि एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को टक्कर मार दी। एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को क्या मार दी? टक्कर मार दी। ठीक है, ड्राइवर काफ़ी कुशल था। बहुत ही अच्छा बात लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझते जाइए। सड़क अच्छी नहीं थी, ये भी वर्ड को पकड़ते जाइए। ड्राइवर पिछले 15 वर्षों से कार चला रहा था, ये भी पढ़ लीजिए। इतना सारा पॉइंट हम पढ़े, फिर से एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर से एक बार, एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को टक्कर मार दी। ठीक है, ड्राइवर काफ़ी कुशल था। ठीक है, सड़क अच्छी नहीं थी, साफ साफ बता रहा है, समझते जाइए। ड्राइवर पिछले 15 वर्ष से कार चला रहा था। अब देखते हैं अपना निष्कर्ष का और क्या क्या बात बोला है। दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी। एकदम सही बात, इसमें तो एकदम सही बात है, सड़क के खराब होने के कारण। यहाँ देखिए साफ साफ कहा था सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी, यानी सड़क खराब थी, वही तो बात कह रहा है, एकदम सही कह रहा है।
कार में यांत्रिक खराब दत्त तरीका, ये कोई बात का मतलब हुआ? कार का बारे में तो कोई बात ही नहीं किया जा रहा, कार का बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा था। कह रहा है ड्राइवर काफ़ी कुशल था। ड्राइवर के बारे में कुछ कहता तो हम कह सकते थे ड्राइवर पिछले 15 वर्षों से था। कार का बारे में कोई बात नहीं किया कि कार खराब था कि क्या था, ये यांत्रिक खराबी थी कार में, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरह से देखते हैं तो हमारा केवल एक सही होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, अगला ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कथन, 2 को कथन दिया गया है। उस कथन में बेची गई सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी है। ठीक है भैया, पहला बात समझ गए। कह रहा है उस दुकान में जो भी घड़ियां है सब सफ़ेद धातु से बना है। ठीक है, और आगे कह रहा और एक बात, उस दुकान में कुछ रिको घड़ियां बेची जाती है। अच्छा ठीक है, इतना दूर हम पढ़ लिए। पहला बात पढ़े हम कि सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी है, अंडरलाइन करते हैं ना, सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की है, और उस दुकान में कुछ रिको घड़ियां बेची जाती है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब आते हैं मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं हो सकती है। 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है सफ़ेद धातु की बनी घड़ियां, सभी घड़ियां रिको द्वारा बनाई गई है। भैया यहाँ पे वर्ड नोटिस कर लीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, कुछ रिको घड़ियां। क्या कहा है? कुछ रिको घड़ियां। यहाँ क्वेश्चन में भैया साफ साफ कथन में कह रहा था कुछ, और यहाँ पे कह रहा है सभी, तो ये तो कभी सही नहीं हो सकता भैया, एकदम गलत बात है। सफ़ेद धातु की बनी सभी घड़ियाँ रिको द्वारा बनी, अरे भैया कह तो रहा है कुछ रिको घड़ियाँ, तो सभी कैसे हो जाएगा? गलत है। आगे आते हैं, कुछ रिको घड़ियाँ सफ़ेद धातु की बनी, एकदम सही बात है। यहाँ पे देखिए ना, अपना देख लीजिए, कह रहा था कि कुछ रिको घड़ियाँ बेची जाती है, और उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियाँ सफ़ेद धातु की बनी है, और कुछ रिको घड़ियाँ बेची गई है, इसका मतलब कुछ रिको सफ़ेद घड़ियाँ धातु की बनी होगी। सही है। आगे आते, कोई भी रिको घड़ी सफ़ेद धातु की नहीं है। अरे भैया उस दुकान का बात कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी रिको घड़ी सफ़ेद धातु की नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस दुकान में जो भी घड़ियाँ सफ़ेद धातु की, सब घड़ी क्या चीज़ का बना है? सफ़ेद धातु का, लेकिन उनमें से कुछ रिको घड़ियाँ भी है, और यहाँ कह रहा है कोई भी रिको घड़ी सफ़ेद धातु की नहीं है, कोई भी रिको घड़ी सफ़ेद धातु की नहीं है, तो एकदम गलत बात कह रहा है, एकदम गलत कह रहा है, ये वाला एकदम गलत कह रहा है। आगे आते हैं, सफ़ेद धातु की बनी कुछ रिको घड़ियाँ उस दुकान में बेची, एकदम सही बात है। सफ़ेद धातु की कुछ रिको घड़ियाँ बेची जा रही है, कुछ रिको घड़ियाँ है कि नहीं है भैया? है, तो कुछ रिको घड़ियाँ बेची जा रही है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा कौन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें केवल कौन कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष 2 और 4 निकलता है इससे, मान्यता 2 और 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, सभी प्रोफेसर क्या है? विद्वान है। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर, पढ़ लिए फिर पढ़ लेते हैं। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति है। देखिए सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, ठीक है, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। ठीक है, सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति, एकदम सही बात है कि नहीं है? एकदम क्या है? सही बात है, एकदम सही बात है भैया। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग क्या होते हैं? सज्जन होते हैं, तो सभी प्रोफेसर भी तो सज्जन हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग हमेशा 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 विद्वान लोग क्या होते हैं? सज्जन होते हैं। तो जितना भी प्रोफेसर होगा सज्जन व्यक्ति होगा, एकदम सही बात है। 4 ऑप्शन दिया गया, क्या निष्कर्ष सत्य है, असत्य है, संभवतः सत्य है, संभवतः असत्य है, कि निष्कर्ष असंगत है? निष्कर्ष, अरे भैया जब पता चल ही गया तो और क्या बताएं? तो निष्कर्ष एक सत्य है, निष्कर्ष सत्य है, ये जो निष्कर्ष है वो क्या है? सत्य है। अगला पढ़ेंगे इसको ध्यान से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ़ में बदल जाता है। जब पानी ठंडा होता है तब वह क्या चीज़ में बदल जाता है? बर्फ़ में। जब पानी गर्म होता है तो वह भाप में बदल जाता है। इतना बात बोला, 2 बात आपको समझ में आया? आपको भी समझ में आया? बहुत ही हल्का बात बोला था। जब पानी ठंडा होता है तो बर्फ़ बन जाता है, जब गर्म होता है तो भाप बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। ठीक है, कह रहा है अब निष्कर्ष पर हमला देखते हैं। निष्कर्ष पे अपना निष्कर्ष कह रहा है जल ठोस। अरे भैया साफ साफ बात कहा था, जब पानी ठंडा होता है तब, जब पानी ठंडा होता है तब, तो जल ठोस है इस आधार पे हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। फिर कह रहा है जल गैस। अरे भैया जल कैसे गैस हो सकता है? जब पानी गर्म करेगा तब वह भाप में बदलेगा, इसका मतलब क्या जल ठोस है जल गैस है? नहीं, दोनों चीज़ कैसे हो सकता है? ठोस भी हो सकता है गैस भी हो सकता है, थोड़ी ना। जल का तो पूरा अपना अस्तित्व है कि वह क्या है? तरल है, वह क्या है? तरल। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ना तो 1 और न ही 2 निकलता है, कोई भी निष्कर्ष नहीं सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको, कथन को। केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया है, ठीक है, राम प्रथम श्रेणी वाला है, ठीक है, दो बात समझ गए। कह रहा है केवल प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास वालों को प्रवेश दिया गया है, ठीक है, और राम प्रथम श्रेणी का यानी फर्स्ट क्लास का, ठीक है। राम को प्रवेश दिया गया है, राम को प्रवेश दिया गया है। अरे भैया साफ साफ कह रहा है केवल प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया है और राम प्रथम श्रेणी में, तो जो प्रथम श्रेणी में होगा उसको तो प्रवेश मिलेगा ही। सही बात कहा है ना भैया, केवल प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया, केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया, और राम प्रथम श्रेणी में, तो अगर प्रथम श्रेणी में है तो उसको तो प्रवेश मिल ही जाएगा, ठीक है। केवल राम को प्रवेश दिया। अरे भैया किसी और का बारे में हम क्यों बताएं, कह रहा है केवल राम को प्रवेश, केवल राम को हमको क्या पता है, केवल राम हमको नहीं पता, कोई और भी हो सकता प्रवेश दिया गया हो ना दिया गया, हमको उन लोगों का मामला में नहीं फंसना है, सिर्फ हमारा यहाँ राम का बारे में बात कर रहा है ना। तो कह रहा था कह रहा है केवल राम को प्रवेश दिया गया, तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा हम नहीं बता सकते कि केवल राम को ही प्रवेश दिया गया, और कोई भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि केवल राम को ही प्रवेश दिया गया है, क्योंकि यहाँ कह दिया था कि प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया, बहुत सारे कोई होंगे उनको दिया गया होगा प्रवेश, लेकिन उनमें से राम एक था, उनको प्रवेश दिया गया था। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है, केवल एक, तो निष्कर्ष एक सही है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जिससे आपका सोच थोड़ा सा डेवलप होगा, और लॉजिकल रीजनिंग अगर आप बनाते तो आपका रीजनिंग में मार्क्स थोड़ा सा बढ़ता है और अच्छा खासा बढ़ता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के रीजनिंग पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। रीजनिंग रोज़ शाम 5:30 बजे से मैं कराता हूँ प्रैक्टिस सेट। 1 महीना लगभग पूरा हो गया, हमने एक भी दिन बिना रुके हुए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट बनाया है, और बहुत उस पर सभी कोई जुड़ रहे हैं, तो आप भी उसको जुड़कर देखिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।